अब अपन देखने वाले हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड की हेल्प से अपन कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो है ये अपने पास म्यूलर सर ने दिया था ये वाला कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो 1865 में ये अपने पास आया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी फिक्टिशियस भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी बोल सकते हैं, सेम लेंथ की यूज की जाती है जो कि रियल बीम होती है, लेकिन उसको अपन लोड कर देते हैं विथ एम बाई ई आई ऑफ द एक्चुअल बीम। जो एम बाई ई आई डायग्राम जो अपन बनाते हैं उसको, उसकी जो वैल्यूज है वो लोडिंग में डाल देंगे। ठीक है, जैसे आप समझो कोई भी एक बीम है, तो बीम के ऊपर, बीम के अलोंग कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक है, कोई भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो उसका एम बाई ई आई लेके वो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको लोडिंग में कन्वर्ट करके उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस सिंपल ये काम आपको करना है। तो अब जो है, अब जो स्लोप होगा रियल बीम का वो शेयर फोर्स होगा कॉन्जुगेट बीम का। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्लोप इज इक्विवेलेंट टू शेयर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम। यानी कि अगर रियल बीम में आपको अगर स्लोप निकालना है तो कॉन्जुगेट बीम में शेयर फोर्स निकाल लो। ठीक है, बस सिंपल यही मेथड है, यही बोलता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। और दूसरी चीज, एक चीज और बोलता है कि डिफ्लेक्शन जो रियल बीम में होगा वो होगा कॉन्जुगेट बीम में मोमेंट। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो कॉन्जुगेट बीम के उस पॉइंट पे मोमेंट निकाल लो, आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। बस ये सिंपल रूल है अपने पास। अब देखते हैं कुछ कॉन्जुगेट बीम, रियल बीम को कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपके पास रोलर सपोर्ट है तो उसको रोलर ही रहने दो, यानी कि जो थीटा इनिशियली नॉट जीरो था तो वहां पे जो वो जो शेयर वैल्यू होगी वो अगेन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे थीटा के कोरस्पॉन्डिंग शेयर है, डेल्टा ही कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट है। ठीक है, तो वही सेम अपने पास होना चाहिए। अगर एक फिक्स बीम होती है तो वहां पे डेल्टा जीरो होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो होता है उस फिक्स पॉइंट पे। ठीक, और थीटा भी हमेशा जीरो होता है। तो अपन को क्या करना है, इस फिक्स्ड बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करना है। और तो कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करने के लिए इसको फ्री एंड बना देंगे, क्योंकि अपन को शेयर जीरो चाहिए और मोमेंटम भी जीरो चाहिए। क्योंकि अपन को पता है कि फ्री एंड पे शेयर जीरो होता है और मोमेंट भी जीरो होता है। ठीक है, तो ये अपने पास ये एक अपने पास रूल होता है अपन को, जो कि फॉलो करना पड़ता है। अगर ये बीच में कहीं रोलर है तो उसको हिंज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर कहीं पे हिंज है तो उसको रोलर में कन्वर्ट कर दो बीच में। लेकिन अगर एंडिंग में होगी या फिर ओवर हैंगिंग भी है तो वो जो लास्ट वाली होगी वो अपन इसमें कंसीडर करेंगे और उसको सिंपली रोलर ही रहने देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी एक डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। ए कॉन्जुगेट बीम represents a fictitious imaginary beam with the same length as that of real lead beam but loaded with mi m by ei diagram of the real beam। ठीक है, but loaded with the m by ei diagram of the real beam, the shear force and bending moment of the conjugate beam are equal to the slope of the deflection of the real beam respectively। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि अगर आपको अगर आपको थीटा निकालना है यानी स्लोप निकालना है तो आप जो फिक्टिशियस बीम है या फिर कॉन्जुगेट बीम जो है उसको, उसका शेयर फोर्स निकाल लो, आपको उसका थीटा मिल जाएगा। उसका आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो आपको उसका डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बस इस सिंपल ये रूल अपन को फॉलो करना है। एक साइन कन्वेंशन है वो अपन को, आप चाहें तो इसका उल्टा भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन इस ट्यूटोरियल में अपन ने ये वाला साइन कन्वेंशन यूज किया है। तो अपन बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव आ रहा है बीएम तो अपन अपवर्ड डायरेक्शन में जो है लोडिंग को कंसीडर करेंगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो अपन उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। ये जो है शेयर फोर्स है। सो लेफ्ट साइड अपवर्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, ये ये जो जिसका जो सैग करने की टेंडेंसी रखता है उसको अपन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और होग करेगा तो अपन उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको अपन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट बीम मेथड।
ठीक है। यहाँ पर एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक रोलर है, ठीक है। और दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, और सिमेट्रिक है ये स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वही यहाँ पे भी होगी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो भी वो हो ना हो बीच में ही होगा, एग्जैक्टली बीच में ही होगा, क्योंकि सिमेट्री अपन को बता रही है ये चीज, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे? सबसे पहला काम यही है कि आपको इस रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक मजे की बात यहाँ पर ये है कि इस बीम में सिंस एक हिंज है, तो हिंज में तो कोई अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन ने पहले भी देखा कि अगर हिंज है तो वो हिंज ही रहेगा, रोलर है तो वो रोलर ही रहेगा। अगर वो एंडिंग में है, शुरू में है, एग्जैक्टली शुरू में है, या फिर एंडिंग में है, ओवरहैंगिंग पार्ट में है, ठीक है, तो वो वहां पर अपन चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल वही रहेगा। तो अब कॉन्जुगेट बीम बनाना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये तो सिंपली वैसा ही दिखेगा जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, तो वो तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को इसका बीएम डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालोगे तो 4 × 1.5 करोगे तो आपके पास 6 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट होगी, 6 के इक्वल होगी, और यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 किलो न्यूटन होगा, सिमेट्री से पता चल रहा है। यहाँ पे रिएक्शन 4.4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, तो 4 × x, ठीक है, यहाँ तक 4 × x, तो लीनियरली इंक्रीज करेगा। फिर एक टाइम के बाद में ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। फिर यहाँ से जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू घटने लग जाएगी और लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो अपने पास मिल गया, और ये पॉजिटिव है, तो इससे अपन को समझ में आता है कि अपन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है वैल्यूज को, जो लोडिंग होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अभी इसको अपन को पता है कि M/EI डायग्राम का यूज है यहाँ पे, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से नहीं होगा, अपन को M/EI डायग्राम यानी बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय EI का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली ये जो वैल्यूज हैं इनको EI से डिवाइड कर देंगे, तो सिंपली अपने पास ये कुछ M/EI डायग्राम बन जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। अब क्या करना है, अब ये जो भी है इसको लोडिंग लगा देनी है उस कॉन्जुगेट बीम के, ठीक है। अब याद रखना एक्सटर्नल जो लोड्स हैं वो रिमूव कर देने हैं। अब एक्सटर्नल लोड्स का कोई यूज नहीं है अपने पास, M/EI डायग्राम बन चुका है। तो सिंपली उस बीम को लो और उस पे ये लोडिंग लगा दो। तो इसको उठाया, ये जो है इसको उठाया और बीम के ऊपर लगा दिया और ये लोडिंग लग गई, ठीक है। तो सिंपली बस क्या काम किया, कॉन्जुगेट बीम बनाई, कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग, जो कॉन्जुगेट बीम बनाई उसके ऊपर लोडिंग के लिए M/EI डायग्राम बनाया, और M/EI डायग्राम को सिंपली उस पे पुट कर दिया, तो अपने पास ये वाली लोडिंग आ गई। तो अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस पैदा होंगी, AY पैदा होगी, BY, तो अपन क्लियरली देख सकते हैं AY नीचे की तरफ होगा, BY भी नीचे की तरफ होगा। रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे और एक मोमेंट की इक्वेशन बना देंगे इस पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट के हिसाब से अपने पास कुछ इक्वेशंस बनेंगी। तो AY प्लस BY की वैल्यू -27/EI होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर अपन मोमेंट निकालेंगे, तो मोमेंट के लिए अपने पास कुछ इक्वेशन बनेगी। तो अपने पास AY की वैल्यू आ गई, BY की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को A पे डिफ्लेक्शन निकालना है, नहीं डिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, जो थीटा है, जो एंगल है वो निकालना है। तो अपन को पता है कि जो थीटा होगा ना वो शेयर फोर्स के बराबर होगा ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे जस्ट सिंपली शेयर फोर्स निकालो, आपको थीटा मिल जाएगा ए पॉइंट पे, ठीक है। तो सिंपली निकालते हैं भाई शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम एट पॉइंट ए। तो अपन को पता है कि AY इज -27/2EI, तो सिंपली अपन को पता है शेयर फोर्स क्या होगा। अपन क्या लेते हैं, या तो जो अदर हाफ है उसका अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। तो डाउनवर्ड है तो अपन सिंपली बोल सकते हैं 27/2EI हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अपन को स्लोप मिल गया ए पे, और वही स्लोप होगा दूसरे एंड पे, ठीक। अब निकालना है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए क्या निकालेंगे, मोमेंट एट ई ऑफ द कॉन्जुगेट बीम। ई जो है, ई पॉइंट, ये वाला जो बीचों बीच है, एग्जैक्टली मिडिल के अंदर,
वहां पे अगर अपन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लें तो अपने पास वहां पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो अपन एक लेफ्ट हाफ कंसीडर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हाफ कंसीडर करेंगे तो ये पूरा इसकी वजह से, इस ट्रायंगुलर पार्ट की वजह से एक बेंडिंग मोमेंट होगा जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसकी वजह से कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से होगा वो नेगेटिव होगा। तो इन सबको जब ऐड अप करेंगे, जब इन सब को ऐड अप करेंगे तो ये तीन टर्म्स आ गए, एक टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। बस सिंपली इनकी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 24 है शायद, हाँ 24 ही है। ये 24.75 डिवाइडेड बाय ई आई, तो ये होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो ये था मेथड कॉन्जुगेट बीम का। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।